वीनस पहले घर में इंसान को एक बहुत राजसिक, एक हद तक रॉयल नेचर भी देगा। इंसान देखने में अच्छा हो सकता है और इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा हो सकता है क्योंकि लग्न तुम्हारा बॉडी भी होता है। इंसान अपने आप को सुपीरियर समझने का एयर रखेगा और अपनी लुक्स पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है। ये लोग लाइफ में अच्छी चीजें पसंद करते हैं। एस्पेशली ये लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ये खुद को बहुत ग्रूम रखते हैं और आमतौर पे मैंने देखा है वीनस इन लग्न वाले लोग अपने बालों का ख्याल रखते हैं। इन लोगों के बाल अच्छे, चमकदार और पतले होते हैं और ये बहुत ज्यादा परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अच्छी क्वालिटी के साबुन, परफ्यूम बेस्ड साबुन में इंटरेस्ट रखते हैं, वो वीनस इन लग्न वाले लोग होते हैं। वीनस लग्न में आपको एक नेचर देगा जहां आप जिंदगी को एक आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड से देखते हो, थोड़ा क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड। मतलब आप जनरली लाइफ में अच्छी क्वालिटी की लाइफ ढूंढ रहे हो, तो लाइफ की अच्छी चीजें आपको अपील करती है और आप उनमें इंडल्ज होना चाहते हो, चाहे वो काम हो या दोस्तों के साथ या रिलेशनशिप्स में। ये सब आपकी रेपुटेशन बनाएगा कि आप एक इंसान हैं जो अराइव्ड हो गया, जो सोफिस्टिकेटेड है और जो सक्सेसफुल भी है। तो वीनस लग्न में आपको वो एयर देता है। आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप लाइफ की सारी अच्छी चीजें चाहते हो और आप उन एसोसिएशंस को भी ढूंढ सकते हो जो आपको वो दे सके। तो चाहे वो कंपनी हो जहां आप काम करते हो या जो संगति रखते हो या जो दोस्त हैं, ओवरऑल मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट 12 घरों की तरह है। क्या होता है वीनस पहले घर में? ये लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ऊपर दूसरों से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, तो फोकस खुद पे होता है, दूसरों पे नहीं। वीनस इन लग्न के साथ एक अच्छी बात वीनस इन लग्न के बारे में ये है कि ऐसे लोगों का दिल भी नर्म हो सकता है, दिमाग भी इमेजिनेटिव और क्रिएटिव हो सकता है। और अगर ये अपना ध्यान किसी रियली क्रिएटिव चीज पे लगाएं, तो ये रियली बहुत अच्छा कर सकते हैं। लग्न में अपॉर्चुनिटीज और रास्ते उनके लिए खुले होते हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्लेसमेंट के साथ लग्न में वो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के करियर में जा सकते हैं। वो एसोसिएशंस या पार्टनरशिप्स देख सकते हैं या उन टीम्स के साथ काम कर सकते हैं जो बहुत क्रिएटिव और इमेजिनेटिव है और लाइफ में खुशहाली, समृद्धि, अच्छी क्वालिटी और अराइव्ड होने की, सक्सेसफुल और सोफिस्टिकेटेड होने की जिंदगी ला सकते हैं। तो ये हुआ वीनस के पहले घर में प्लेसमेंट के बारे में। वीनस के दूसरे घर में प्लेसमेंट है पैदा होना, शायद किसी अमीर खानदान में या फिर ऐसे खानदान में जहां बच्चा मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ हो, आप कह सकते हो। अगर एस्पेशली वीनस किसी बेनिफिक प्लेसमेंट में है और वीनस स्ट्रांग है, तो उस खानदान का माहौल जिसमें आप पैदा हुए हो वो भी सोफिस्टिकेटेड लोगों का होगा। पेरेंट्स भी सोफिस्टिकेटेड होंगे। पेरेंट्स भी लाइफ में अच्छी चीजें देखेंगे। वो अच्छा खाना भी पसंद कर सकते हैं और तो बच्चा भी पेरेंट्स की तरह का खाने का शौकीन होगा। पेरेंट्स द्वारा पला बढ़ा जो लाइफ की बेहतरीन चीजों को देखते हैं, क्योंकि दूसरा घर खाने का घर भी है। ऐसा इंसान खाने से जुड़ी क्रिएटिविटी में भी मजा ले सकता है। या तो वो किचन में कुछ अपना बनाना चाहेगा या फिर वो खाने से जुड़ा कोई एंटरप्राइज भी शुरू कर सकता है। वीनस के दूसरे घर में होने पर, खासतौर पे अगर सूर्य का एस्पेक्ट हो या सूर्य इन्वॉल्व्ड हो, तो ऐसे लोग खानदान के पेशे को भी अपना सकते हैं क्योंकि दूसरा घर खानदान का घर भी है। वीनस दूसरे घर में बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि दूसरा साइन वृषभ है और वीनस वृषभ साइन का नेचुरल रूलर है, तो वीनस स्ट्रांग है, वीनस पावरफुल है। वीनस का नेचुरली खानदान से जुड़ना मतलब है कि ऐसे लोग उन सारी क्रिएटिविटीज और अच्छाइयों में मजा लेना पसंद करेंगे जो ये घर लाता है। तो लोग अच्छी क्वालिटी का खाना पसंद कर सकते हैं। कभी कभी वो अपना खाना खुद बनाना पसंद कर सकते हैं या वो किसी पेशे में पड़ सकते हैं, वो अपना किचन शुरू कर सकते हैं या वो किसी ऐसे बिजनेस में पड़ सकते हैं जो खाने की चीजों या लग्जरी आइटम्स से जुड़ा हो। वो खानदानी पेशे में काम कर सकते हैं या उस रास्ते पे चल सकते हैं जो खानदान कर रहा है, खासतौर पे बाप वाला। ऐसे लोग अपनी जबान में बहुत मीठे होंगे, उनकी जबान फूलों जैसी होगी। कभी कभी वो अपनी बातों में सावधान रहने वाले लोग हो सकते हैं। वो अपने शब्दों को तौल कर बोलेंगे
और वो सोफिस्टिकेटेड शब्द इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। उनका वोकेबुलरी भी बहुत रिच होगा वीनस के दूसरे घर में होने से। ये अलग अलग जगहों से पैसा आने की भी एक स्ट्रॉन्ग निशानी है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड जगहों से और आसान पैसा भी आता है वीनस के दूसरे घर में होने से, क्योंकि ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। खासतौर पे पैसे वाला हिस्सा, फाइनेंशियल हिस्सा वीनस के दूसरे घर में। तो अगर आपका वीनस दूसरे घर में है तो कोशिश करो उस वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की, ताकि उस स्ट्रॉन्ग वीनस के जरिए आप समृद्धि को अट्रैक्ट कर सको, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सको और आप उस अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ का मजा भी ले सको जो वीनस आपके लिए ला सकता है। वीनस तीसरे घर में, जो कम्युनिकेशन का घर है, मतलब अक्सर लोग एक से ज्यादा जबानें जान सकते हैं वीनस के यहाँ होने से, क्योंकि वीनस दूसरे घर का मालिक है जो लैंग्वेज का घर है और तीसरा घर कम्युनिकेशन का घर है। तो एक से ज्यादा जबानों में कम्युनिकेट कर पाना वीनस का यहाँ होना है। ऐसे लोग बहुत अच्छे, बहुत इमेजिनेटिव और लिखने में बहुत अच्छे और क्रिएटिव हो सकते हैं, या फिर गाने या गीत लिखने में। तो वीनस तीसरे घर में अगर मरकरी स्ट्रॉन्ग हो, ये देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत बहुत क्रिएटिव राइटर। एस्पेशली क्रिएटिव गीत लिखने की काबिलियत ऐसे लोगों में आती है। अगर ये ब्लॉग लिखेंगे तो ये लाइफ में अच्छी चीजों, क्वालिटी वाली चीजों, लग्जरी वाली चीजों और द गुड लाइफ के बारे में ब्लॉग लिखेंगे। जो लोग यूट्यूब वीडियो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो बनाते हैं जहां वो लग्जरी हाउसिंग, लग्जरी लाइफ के बारे में बात करते हैं और उनके ब्लॉग ज्यादा लाइफ की क्वालिटी के इर्द गिर्द होते हैं, वो लोग वीनस तीसरे घर वाले होंगे। क्योंकि वीनस तीसरे घर में है जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का घर है। वीनस तीसरे घर में आपको वो क्वालिटी वाली चीजें भी देगा जो आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में मदद करेगी, लेकिन क्वालिटी अंदाज में। मतलब कोई अच्छी बाइक खरीदेगा, कोई अच्छी कारें खरीदेगा, कोई शॉर्ट डिस्टेंस का सफर हवाई जहाज में भी कर सकता है बजाय ट्रेन के। अगर ट्रेन में सफर करेंगे तो शायद फर्स्ट क्लास में सफर करना चाहेंगे। तो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ में अच्छा टेस्ट और अच्छा एंटरप्राइज भी वीनस तीसरे घर के साथ है, क्योंकि तीसरा घर एफर्ट का घर भी है। कई बार मेहनत उस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में या जिंदगी में क्वालिटी वाली चीजें पाने की कोशिश में जाती है। तो वो लेबल वाली चीजें चाह सकते हैं। जब कपड़े पहनेंगे तो अच्छे लेबल वाले कपड़े पहनना चाहेंगे, जब जूते पहनेंगे अच्छे जूते पहनना चाहेंगे। तो वो जिंदगी में ये सब चाह सकते हैं, इसलिए मेहनत उसे मैनिफेस्ट करने की तरफ स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि तीसरा घर ब्रांडिंग और मार्केटिंग का घर भी है, वो खुद को ब्रांड और मार्केट भी कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा ही जितने हैं उससे। तो वो अपने बारे में एक आध बात बढ़ा के बता सकते हैं ताकि दूसरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और उस मार्केटिंग की काबिलियत और क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके अपनी कोई चीज चुन सकें या फिर सेल्फ एंटरप्राइज के लिए। लेकिन ऐसे लोग स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, जैसे कोई शनि, आप जानते हो, करवाता है। तो स्मार्ट वर्क, फिर भी सोफिस्टिकेटेड वर्क, किसी अच्छे ऑफिस में काम करना, साफ सुथरा ऑफिस, हाइजीनिक ऑफिस, खुशबूदार ऑफिस, ये है वीनस का तीसरे घर में होना। आमतौर पे ऐसे लोग अपने घर से बहुत दूर नहीं जाना चाहते, वो अक्सर अपना ऑफिस घर के पास ही रखेंगे। वो अच्छी गाड़ियों, फैंसी गाड़ियों में सफर कर सकते हैं, खासकर अगर वीनस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है और वीनस चौथे घर के साथ कोई एसोसिएशन बना रहा है। तो वीनस के तीसरे घर में होने के लिए अच्छा प्लेसमेंट, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस के लिए अच्छा, डांसर्स, सिंगर्स, राइटर्स के लिए अच्छा, अपने दम पे सोफिस्टिकेशन में एंटरप्राइज के लिए अच्छा, लाइफ की अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना और लाइफ की अच्छी चीजों, क्वालिटी वाली चीजों का बिजनेस करना। वीनस चौथे घर में वीनस के लिए एक एक्सट्रीमली पावरफुल पोजीशन है, क्योंकि वीनस चौथे घर का कारक भी है और उसे चौथे घर में मैक्सिमम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। वीनस वेल्थ और लग्जरी व्हीकल्स का कारक भी है। तो अगर आपके पास चौथे घर में स्ट्रॉन्ग वीनस है, एक बात जो इस बारे में पक्की है, अगर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वीनस किसी फ्रेंडली साइन में है या फिर एक्सल्टेशन साइन में, तो इंसान की गाड़ी अच्छी क्वालिटी की होगी। अगर बाइक खरीद रहे हो
तो सबसे अच्छी बाइक्स में से एक खरीदोगे, एक सबसे गुड लुकिंग बाइक, और उसे अच्छी तरह से रखोगे भी। अगर कार खरीद रहे हो तो शायद वो कार खरीदो जो उस मॉडल का टॉप एंड हो, या शायद कोई लग्जरी कार चाहो वीनस के चौथे घर में होने से। वीनस चौथे घर में आपको अच्छी जिंदगी का टेस्ट भी देगा, मतलब आपका घर बहुत सलीके से सजाया हुआ होगा। आपके पास कुछ ऐसा नहीं होगा जो आप जानते हो आंखों को ना भाए या बहुत भड़कैला या बहुत चौंकाने वाला हो। आपका टेस्ट बहुत सूक्ष्म होगा, बहुत सोफिस्टिकेटेड होगा, बहुत अच्छा होगा, या फिर आपका टेस्ट बहुत लग्जरी वाला होगा। घर में बहुत सोना और चमक दमक होगी और आप घर पे खर्च करना पसंद करोगे। तुम्हारे घर जहां तुम रहते हो वहां तुम राजकुमार की तरह हो, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम राजा या रानी हो, तो तुम उसे उसी तरह रखना पसंद करोगे। तो चीजें ज्यादातर वक्त साफ सुथरी रहेंगी, वो चमचमाती रहेंगी। उस सफाई से, उस खुशबूदार हवा से तुम अच्छाइयों को अट्रैक्ट करोगे या खुद को अच्छा महसूस करोगे, और उससे भी तुम और समृद्धि अट्रैक्ट करोगे। तो वीनस चौथे घर में अपने घर को बहुत बहुत साफ रखो, चमचमाता रखो। अपने आप को बहुत साफ और हाइजीनिक रखो और बड़ा सोचो और मेहनत करो, और तुम देखोगे कि अच्छी चीजें तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही है। ऐसे लोगों को बहुत सारे गहने या रत्न रखने का भी शौक होता है, फिर से अच्छी क्वालिटी के। वो किसी भी ब्रांड का सोना नहीं खरीदेंगे, बल्कि सबसे अच्छे ब्रांड का सोना खरीद सकते हैं। वो रत्न भी खरीद सकते हैं, एस्पेशली कीमती रत्न। वीनस चौथे घर में आपको उन चीजों की तरफ आकर्षित करता है। ऐसे लोगों को अच्छा जीवन साथी भी मिल सकता है। असल में जीवन साथी अक्सर घरेलू दायरे में ही मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीनस वाले लोग खुद अच्छे दिख सकते हैं। वो अच्छे पार्टनर्स या अच्छे लिव इन पार्टनर्स या कमिटेड पार्टनर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, और कई बार वो उनके जीवन में बहुत जल्दी आ जाते हैं और उनके, आप जानते हो, तुरंत के घेरे से ही आते हैं। शायद खानदान का कोई जाना पहचाना या खानदान से बाहर का जाना पहचाना। ये ज्यादा फैमिली अफेयर या एक्सटेंडेड फैमिली अफेयर होता है वीनस के चौथे घर में होने से। तो अगर आपका वीनस चौथे घर में है तो वीनस को खुश रखो, घर में अच्छा माहौल रख के। जीवन साथी के साथ अच्छा बर्ताव करो, जीवन साथी के साथ इज्जत से पेश आओ, माँ के साथ इज्जत से पेश आओ, क्योंकि चौथा घर माँ के बारे में भी है। तो माँ और जीवन साथी और अच्छाई और सफाई और हाइजीन और अच्छी क्वालिटी की सोच, यही कुंजी है और समृद्धि को अट्रैक्ट करने की आपके लिए वीनस के चौथे घर में होने से। वीनस पांचवें घर में पब्लिक परफॉर्मर्स के लिए एक बहुत बहुत पावरफुल पोजीशन है। ऐसे लोग बेहतरीन डांसर बन सकते हैं, बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, क्योंकि पांचवां घर पब्लिक परफॉर्मेंस का घर है। दुनिया के कुछ बेहतरीन कलाकार, दुनिया के कुछ बेहतरीन म्यूजिशियन, दुनिया के कुछ बेहतरीन और खूबसूरत एक्टर्स के पास वीनस पांचवें घर में होगा या फिर लग्न के साथ एनर्जी शेयर करता हुआ होगा। तो कोई बहुत बहुत गुड लुकिंग एक्टर या एक्ट्रेस, एस्पेशली कोई मॉडल, वो वीनस इन लग्न वाला होगा। और अगर वो अपने एक्टिंग या गाने या डांसिंग के काम में अच्छे दिखते हुए बहुत सक्सेसफुल है, तो उनका पांचवां घर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और वीनस लग्न में भी। वीनस पांचवें घर में आपको नर्म किस्म की पढ़ाई की तरफ भी आकर्षित करेगा। शायद इंजीनियरिंग जिसमें काटने वाले औजार हो, वो आपके लिए चीज ना हो। शायद आप नर्म चीजों की तरफ जाओ, या फिर आप कंप्यूटर्स की तरफ भी जा सकते हो, या फिर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ जा सकते हो, या फिर आप साहित्य की तरफ जा सकते हो। आप आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर सकते हो और फिर आगे चल के अपना कुछ कर सकते हो। आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि पांचवां घर रिस्क लेने का घर भी है। तो आप पढ़ाई से फारिग होने के बाद में सट्टेबाजी करोगे। तो वीनस पांचवें घर में मतलब पढ़ाई अहम है, लेकिन उस पढ़ाई के साथ कुछ करना, एक रिस्क लेने की काबिलियत, जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए, जिंदगी में क्रिएटिव होने के लिए कल्पना का इस्तेमाल करना, ये है वीनस पांचवें घर में। ऐसे लोग धमाके के साथ शुरू करना पसंद करते हैं। वो साधारण ऑफर या साधारण दुकान नहीं लेंगे। उनकी दुकान या एंटरप्राइज किसी अच्छी लोकेशन पे होगा, किसी अच्छी जगह पे सजा हुआ। उनकी पार्टनरशिप्स भी अच्छी क्वालिटी की होंगी। वीनस पांचवें घर में, जो रोमांस का घर है,
मतलब आप अपनी तरफ बहुत सारा वीनस अट्रैक्ट करते हो। अगर आप मर्द हो या फिर औरत भी हो तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे या बहुत अच्छे दिखने वाले दोस्त होंगे उसी जेंडर के। तो अगर आप लड़की हो तो आपकी बहुत सारी सहेलियां होंगे जो खुद भी अच्छी दिखती होंगी या फिर वो लोग भी अच्छे होंगे। आपके दोस्तों के घेरे के बारे में कुछ, आप जिस संगति को रखते हो उसके बारे में कुछ आर्टिस्टिक और अच्छा होगा या खूबसूरत होगा, या कम से कम वो बहुत कल्चर्ड होंगे, वो सोफिस्टिकेटेड होंगे और वो किसी न किसी तरीके से परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होंगे। तो वीनस 5वें घर में सफलता का अग्रदूत है। बहुत बड़ी सफलता, सामाजिक सफलता, खास तौर पे कलाओं से जुड़ी। अगर आप कलाकार हो, जब आप परफॉर्म करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे सारी दुनिया आपको देख रही है और आपको चमक मिलती है, आसमान में चमकता हुआ वीनस। तो वीनस 5वें घर में एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। ये बहुत सारी नजदीकियों, बहुत सारे रोमांस का प्लेसमेंट है। उसमें से बहुत कुछ किसी रिश्ते में नहीं बदल सकता है। तो ध्यान रखो कि वीनस के साथ 5वें घर में कैसा बर्ताव करते हो। अगर तुम अपने रिश्तों के साथ कोई गड़बड़ करते हो और अगर तुम सीरियस नहीं हो तो जल्द ही या बाद में तुम अपने वीनस को खराब कर सकते हो। तो अपने वीनस का ख्याल रखो 5वें घर में और वीनस तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब वीनस 6ठे घर में एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि वीनस कन्या राशि में नीच का हो जाता है जो 6ठे घर को दर्शाता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग वीनस किसी अच्छे योग में है या किसी दूसरे बेनिफिक के एस्पेक्ट में है या फिर बुध के साथ कंजंक्शन में रखा गया है तो वीनस आपको उन क्षेत्रों से जुड़ी सेवा देगा जो बहुत सारे लोगों को सुंदर बनाने से संबंधित है। ब्यूटी पार्लर, या वो जो कंपनियों में काम कर रहे हैं जो या तो गाड़ियों को सुंदर बना रहे हैं या लोगों को सुंदर बना रहे हैं या घर को सुंदर बना रहे हैं या जीवन के विभिन्न हिस्सों से जुड़े कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सब वीनस 6ठे घर वाले होते हैं। ये वीनस की सेवा करने का प्लेसमेंट भी हो सकता है, मतलब स्त्रियों की सेवा करना। तो लोग, अगर वो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं तो वो स्त्री रोग विशेषज्ञ या महिलाओं से जुड़ी बीमारियों या महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। वो किसी गो या संगठन के जरिए महिलाओं की मदद करने से जुड़े हो सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से महिलाओं की सेवा, चाहे उनके घरों को सुंदर बनाना हो, उन्हें सुंदर बनाना हो, या उनकी बीमारी में उनकी सेवा करना हो, या उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स देना हो जो घर या उनके पेशे या उनके करियर में उपयोगी हो, ये वीनस 6ठे घर में हो सकता है। तो सेवा से जुड़ी चीजों के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, लेकिन दुनियावी सफलता आपको आसानी से नहीं मिल सकती। वीनस अर्थ भाव में जो 6ठा घर है, आपके लिए पैसा अभी भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पैसा मेहनत से आएगा, आसानी से नहीं। तो वीनस 6ठे घर में अगर आपके अंदर सेवा की भावना है और अगर आप पीठ झुकाने को तैयार हो और दूसरों की सेवा करने को तैयार हो, उस दिशा में जो वीनस 6ठे घर में इशारा कर रहा है, तो समय के साथ स्थिर परिणाम आपको मिलेंगे और आप भौतिक लाभों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे एक सेवा दृष्टिकोण से। बाद में भले ही आप बिजनेस कर रहे हो, सेवा से जुड़ा बिजनेस आपके लिए अच्छा करेगा वीनस के 6ठे घर में होने से। वीनस 7वें घर में वीनस के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है क्योंकि अब ये तुला के नेचुरल साइन में है जिस पर इसका शासन है, और 7वां घर रिश्तों का घर है। और रिश्तों की बात कौन करेगा वीनस से बेहतर? वीनस 7वें घर में आपकी तरफ जीवन में बहुत सारे रिश्तों को आकर्षित करता है और आपको भ्रमित भी कर सकता है क्योंकि बहुत सारे विकल्प होते हैं, किसे चुनूं या किसे छोड़ दूं। कभी कभी ये शादी से पहले एक ही समय में 2 या 3 रिश्ते रखने का प्लेसमेंट भी है, 2 या 3 गर्लफ्रेंड या 2 या 3 बॉयफ्रेंड होना और फैसला न कर पाना क्योंकि आप अपनी तरफ बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर रहे हो और आपके पास विकल्पों की भरमार है। वीनस 7वें घर में आपको रिश्तों में अच्छा होने की मजबूत रीढ़ भी देगा, इसलिए वीनस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर वीनस का विपरीत लिंग के साथ आपके रिश्ते से टकराव होता है तो आप खुश नहीं हो सकते, कभी कभी अपने जीवन के सबसे अच्छे लोगों के साथ भी। वीनस आपको छोड़ देता है, आप जानते हो, और मांगते हुए और तरसते हुए। तो अगर आपके पास वीनस 7वें घर में है, भले ही आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हो,
तो कृपया बाहर देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह आपके काम नहीं आएगा। वीनस 7वें घर में। और अगर आप प्रतिबद्ध नहीं हो, आप वफादार नहीं हो, क्योंकि शनि तुला में आता है, यह एक पार्टनर के प्रति वफादार और प्रतिबद्ध होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। अगर आप, मुझे लगता है, कोई आवारा नजर वाला इंसान हो, खासकर अगर राहु मिश्रण में शामिल हो जाता है, वीनस 7वें घर में रखा हो, या वीनस राहु के एस्पेक्ट में हो, आप जानते हो, शायद तीसरे घर से, तो निश्चित रूप से आपके लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि तब आपके लिए उन सभी अतिरिक्त आकर्षणों से दूर रहना आसान नहीं होगा। इसलिए आपको अपनी रक्षा करनी होगी, खासकर अगर राहु मिश्रण में है। लेकिन जितना अधिक आप अपनी रक्षा करोगे, जितना अधिक प्रतिबद्ध होगे, जितना अधिक वफादार होगे, वीनस आपको शानदार परिणाम देगा। एक प्रतिबद्ध साथी से साथी आपके लिए मजबूत सहारा होगा, साथ ही आपके लिए प्रचुरता लाएगा। अगर आप किसी के साथ साझेदारी में बिजनेस कर रहे हो, तो उससे आपको बहुत सफलता भी मिलेगी। हालांकि वीनस का 7वें घर में होना, जो कर्म भाव है, आपको अंतरंगता में थोड़ा और अधिक लिप्त बनाता है। इसलिए रिश्ते साहचर्य के बजाय अंतरंगता के बारे में अधिक हो जाते हैं। कभी कभी वीनस 7वें घर में आपको थोड़ा उबाऊ भी बना देता है, खासकर पुरुषों में। अगर आपके पास वीनस 7वें घर में है, तो आपको अपने प्रतिबद्ध रिश्ते पर अधिक मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप उसमें रुचि खो सकते हो, और फिर वीनस कमजोर हो जाता है, और प्रचुरता और सफलता वाला घटक भी कमजोर हो जाता है। महिलाओं के साथ, अगर आपके पास वीनस 7वें घर में चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप बाहर से भी बहुत सारे साथियों को आकर्षित करती हो। मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है जिनकी 2 या 3 शादियां भी हुई हैं वीनस और चंद्रमा के 7वें घर में होने से। तो अपने रिश्ते में थोड़ा सावधान रहना, संतुलन रखना, एक प्रतिबद्ध रिश्ते में रहना, अपने दैनिक काम पर ध्यान केंद्रित करना, और विपरीत लिंग या किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का एक सुसंस्कृत तरीका होना जिसके साथ आप दैनिक आधार पर व्यवहार करते हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड और कल्चर्ड होना कि आप बिजनेस पार्टनर्स या बिजनेस में कैसे व्यवहार करते हो। यही है वीनस का 7वें घर में प्लेसमेंट। इसका उपयोग करो, घर में प्रचुरता लाओ, जीवन साथी के लिए प्रचुरता लाओ, अपने बिजनेस में प्रचुरता लाओ, प्रचुरता और अच्छे लोगों को आकर्षित करो जिनके साथ आप दैनिक आधार पर बातचीत करते हो। अगर आपके पास वीनस 7वें घर में है, एक स्ट्रॉन्ग वीनस 7वें घर में, वीनस 8वें घर में थोड़ा मुश्किल स्थिति है। ये कभी कभी अपने यौन जीवन को थोड़ा छुपाने की या कुछ चीजों में अधिक गुप्त तरीके से लिप्त होने की स्थिति भी है। जिन लोगों का कोई रिश्ता हो सकता है लेकिन शुरू में उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते या कुछ प्रयास से करते हैं, वह भी वीनस के 8वें घर में प्लेसमेंट है। वीनस 8वें घर में आपको बहुत सारे गहनों की ओर भी आकर्षित कर सकता है। बहुत सारे लोग जो ज्वेलरी बिजनेस में हैं, अंडरग्राउंड से स्वीकार किए गए गहने, क्योंकि यह 8वां घर है, इसलिए कीमती धातुओं या पत्थरों से संबंधित गहने वीनस का 8वें घर में प्लेसमेंट है, खासकर अगर उस पर किसी बेनिफिक का एस्पेक्ट हो या गुरु का एस्पेक्ट हो। वीनस किसी भी घर में, उस घर से आपको पैसा आकर्षित करता है। तो वीनस जिस भी घर में है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी एक प्लेसमेंट है कि आपको अपने जीवन के उस क्षेत्र से पैसा मिल सकता है यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हो। तो वीनस 8वें घर में भी आपके लिए पैसा आकर्षित करेगा, क्योंकि 8वां घर टैक्स और ऑडिट या वर्चुअल मनी का घर भी है। तो बैंकिंग उद्योग या वित्त उद्योग या वेल्थ मैनेजमेंट, बहुत उच्च श्रेणी के लोगों, अमीर लोगों के साथ काम करना, वीनस के 8वें घर में प्लेसमेंट है। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जो दूसरों के लिए वित्त या वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ी है, तो आप वीनस के 8वें घर में होने से बहुत सारा पैसा आकर्षित कर सकते हो। हालांकि वीनस जो किसी अमित्र राशि में है या 8वें घर में अच्छी तरह से नहीं रखा गया है, वो आपके लिए यौन प्रकार की समस्याएं भी ला सकता है। या तो आप विपरीत लिंग के साथ मुसीबत में पड़ सकते हो, या आपको अपने यौन अंगों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बुरी तरह से रखे गए वीनस वाले पुरुषों को 8वें घर में प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। एक अमित्र राशि में अस्त होने पर या नीच का होने पर भी उन्हें उनके अंगों से संबंधित समस्याएं हो सकती है।
अंतरंगता से संबंधित समस्याएं भी एक मुद्दा हो सकती हैं, खासकर पुरुषों के लिए वीनस 8वें घर में। तो वीनस 8वें घर के साथ सावधान रहो, क्योंकि यह आपको आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छाई भी दे सकता है, लेकिन चुनौतियां भी आकर्षित कर सकता है। वीनस 8वें घर में एक अमित्र राशि में आपको साझा संपत्ति में भी समस्याएं दिला सकता है, खासकर अगर साझा संपत्ति वह है जिसे आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने ससुराल वालों के साथ रख रहे हो, या कहीं भी आपके ससुराल वालों से जुड़ी हो, तब यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। अगर यह एक अच्छे प्लेसमेंट में है तो आपके जीवन साथी से बहुत समर्थन, आपके ससुराल वालों से बहुत समर्थन, सरकार से बहुत समर्थन और उन क्षेत्रों से बहुत समर्थन जिन्हें 8वां घर शामिल करता है, यदि आप उसमें बिजनेस करना चाहते हो और यदि आप वहां से प्रचुरता आकर्षित करना चाहते हो। अगर वीनस स्ट्रांग है तो वीनस 8वें घर में लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो। किसी अनैतिक व्यवहार में न पड़ने के लिए सतर्क रहो, खासकर विपरीत लिंग के साथ, और वीनस आपकी अच्छी सेवा करेगा। वीनस 9वें घर में विपरीत संस्कृति के बहुत सारे लोगों के साथ व्यवहार करने का प्लेसमेंट है। मैंने वीनस 9वें घर में ऐसे लोगों को देखा है जो विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ संबंध में है। वीनस 9वें घर में आपको आध्यात्मिक गुरुओं या गुरुओं की ओर भी आकर्षित करेगा जो आपको पसंद है, ज्यादातर विपरीत लिंग से। इसलिए मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रोफेसरों से ज्यादा शिक्षकों की ओर देखते हैं, खासकर अगर किसी पुरुष के पास वीनस 9वें घर में है। जबकि दूसरी ओर अगर किसी महिला के पास वीनस 9वें घर में है तो वह किसी महिला प्रोफेसर से ज्यादा किसी पुरुष प्रोफेसर की ओर देखेगी। पिता भी एक रिश्ता बन जाता है जिसे वास्तव में संजोना चाहिए। पिता भी कोई ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें देगा, आप पर नर्म भी होगा। आप भी कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो पिता के साथ समय बिताता हो या बिताना पसंद करता हो, या पिता की संगति पसंद करता हो, या पिता भी वीनस से जुड़े क्षेत्रों में बहुत सफल हो सकता है। तो पिता भी एक वित्तीय चुंबक या अकाउंट्स, फाइनेंस या बैंकिंग उद्योग में कोई व्यक्ति हो सकता है। ये सब वीनस 9वें घर में होने से एक संभावना बन जाता है। वीनस 9वें घर में आपको बहुत ही विदेशी स्थानों, अच्छे स्थानों, अमीर देशों की लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पसंद कराएगा, जहां जीवन की सभी समृद्धि, महल, समुद्र, समुद्री जीवन, समुद्र तट, बढ़िया भोजन और बढ़िया जीवन वाली तरह की जगहें आपको घूमना पसंद है। यहाँ तक कि जब आप विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आप पाओगे कि आपका संपर्क उन लोगों से होता है जो अधिक सोफिस्टिकेटेड किस्म के हैं, न कि समाज के निचले तबके से। वीनस 9वें घर में आपको कठोर विज्ञान के बजाय नर्म सीखने की ओर भी आकर्षित करेगा। तो इंजीनियरिंग के बजाय आप कंप्यूटर में हो सकते हो, वो एक अलग बात है। हालांकि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने या साहित्य में उच्च डिग्री प्राप्त करने या संचार, मुद्रण या जनसंचार से जुड़ी उच्च डिग्री प्राप्त करने की ओर भी झुक सकते हो, खासकर अगर आपका तीसरा घर भी बहुत स्ट्रांग है। ये लगभग एक निश्चित बात है, क्योंकि वीनस 9वें घर से आपके तीसरे घर पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो अगर एक स्ट्रांग वीनस तीसरे घर पर दृष्टि डाल रहा है तो ये लेखन क्षमताओं, महान संचार, महान सोशल मीडिया उपस्थिति के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, और इसलिए आप प्रचुरता को आकर्षित करने में भी सक्षम हो सकते हो। भाग्य या किस्मत आपके लिए दरवाजे खोल सकती है वीनस 9वें घर में, और यह भाग्य या किस्मत उच्च शिक्षा या यात्रा से संबंधित नहीं हो सकता। यह वास्तविक धन होगा जो आपके पास आ सकता है एक स्ट्रॉन्ग वीनस के साथ 9वें घर में। वीनस 10वें घर में आपको उन सभी व्यवसायों से जोड़ेगा जो जीवन के नर्म पहलुओं से संबंधित हैं, या महिलाओं से संबंधित, या विपरीत लिंग उन्मुख, या लग्जरी उन्मुख व्यवसाय, या रियल एस्टेट, वे सभी चीजें जिनके लिए वीनस जाना जाता है। हालांकि एक बात जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वह ये है कि वीनस को चौथे घर में उच्च दिशात्मक शक्ति मिलती है, इसलिए वीनस 10वें घर में बहुत सारी दिशात्मक शक्ति खो देता है। इसलिए वीनस 10वें घर में थोड़ा मुश्किल काम है, खासकर जब काम अधिक कलात्मक प्रयास से जुड़ा हो। भले ही आप किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो जो अधिक कलात्मक उत्पादों या कलात्मक प्रयासों से संबंधित हो, आप बैंकिंग या अकाउंट्स या फाइनेंस
या यहाँ तक कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित हो सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हो, या ऑडिट्स डिपार्टमेंट में, या इंश्योरेंस से संबंधित। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप उन करियर में शामिल हो सकते हो जो उन वस्तुओं से संबंधित हैं जो घर के माहौल में सुधार करती हैं या लोगों के जीवन स्तर में सुधार करती हैं। तो कोई चीज या कोई काम या कोई करियर जहां आप लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर रहे हो, वो वीनस 10वें घर में इंगित किया जाएगा। तो जीवन के उन क्षेत्रों को देखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट जो लोगों के जीवन को ऊपर उठाते हैं, जो लोगों के जीवन को समृद्ध करते हैं। ये बढ़िया भोजन के साथ हो सकता है। आप किसी रेस्तरां में काम कर सकते हो या रेस्तरां की श्रृंखला में काम कर सकते हो और लोगों को खाना खिला सकते हो वीनस 10वें घर में। या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकते हो जो ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़ा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकते हो जो रियल एस्टेट उद्योग से जुड़ा हो, या होम डेको से। लेकिन बहुत सफलता आपको मिलेगी वीनस 10वें घर में, खासकर एक स्ट्रॉन्ग वीनस के साथ। अगर वीनस के साथ किसी बेनिफिक का एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है और 10वें घर में वीनस के षड्बला को बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये समय की बात है इससे पहले कि आप बड़ी सफलता प्राप्त करो और इसके माध्यम से एक अच्छा जीवन, अच्छे घर, अच्छे मकान, अच्छी कारें, सारी प्रचुरता वीनस आपको आकर्षित करेगा जब 10वें घर में स्ट्रॉन्ग रखा गया हो। वीनस 11वें घर में एक बड़ा दोस्तों का घेरा, एक महान सामाजिक संपर्क, एक महान सामाजिक उपस्थिति होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। लगभग हर कोई आपके साथ रहना चाहता है या आपके संपर्क में रहना चाहता है या आपके दोस्तों के घेरे में रहना चाहता है क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति बन जाते हो। खासकर एक स्ट्रॉन्ग वीनस के साथ, जनता जिस किसी से भी आपका संपर्क होता है, वे आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, वे आपका पता चाहते हैं, वे आपका फोन नंबर चाहते हैं, वे सोशल मीडिया पर भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो वीनस 11वें घर में स्ट्रॉन्ग वाले बहुत से लोग पाएंगे कि उनके बहुत सारे फेसबुक दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पर भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वे बहुत लोकप्रिय व्यक्ति भी हैं। वे घर से बाहर दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना, सभी मजेदार चीजें और जीवन की अच्छी चीजें करना भी पसंद कर सकते हैं। तो अधिकांश समय आप ऐसे लोगों को पाएंगे, भले ही वे घर पर हों, वे हर समय अपने फोन पर दोस्तों के साथ रहेंगे, या दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, या दोस्तों के साथ चीजों पर चर्चा करेंगे, यहाँ तक कि महान बिजनेस आइडियाज पर भी चर्चा करेंगे। वीनस 11वें घर में आपको अमीर प्रकार के महान बिजनेस आइडियाज देगा। तो आप कुछ महान करना चाहते हो, आप दुनिया से बाहर, बॉक्स से बाहर कुछ करना चाहते हो वीनस 11वें घर में, क्योंकि आपकी सोच अधिक सोफिस्टिकेटेड हो जाती है, यह अधिक राजसिक हो गई है। आप उससे बहुत बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो जो दूसरों ने आपसे पहले किया है, और इसलिए आप भी दोस्तों या समान विचारधारा वाले लोगों के साथ काम करना चाहते हो वीनस 11वें घर में, क्योंकि ऐसी संगतियां हैं। अगर आपके पास 11वें घर में बहुत स्ट्रॉन्ग वीनस है तो आप भी शायद चीजों को उठा सकते हो या बड़े संगठनों में काम कर सकते हो जो विभिन्न संस्कृतियों में मौजूद है। तो बड़ी एमएनसीएस, एक बड़ी एमएनसी में काम करना और वहां बहुत अच्छा करना, बड़ी संगतियां होना, सोशल मीडिया का दुलारा होना, ये है वीनस का 11वें घर में प्लेसमेंट। ये भी जनता से संबंधित बहुत बहुत बड़ी सफलता, नई सामाजिक सफलता का प्लेसमेंट है। तो कुछ सबसे प्रसिद्ध लोग, भले ही और कुछ ना हो, आप टिकटॉक स्टार बन जाओ अगर आपके पास 11वें घर में स्ट्रॉन्ग वीनस है। अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो आप कुछ साधारण भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप सोशल मीडिया पर बहुत ध्यान आकर्षित कर सकते हो और आपके बहुत सारे प्रशंसक हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो आपसे प्यार करते हैं। तो पैसे को आकर्षित करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, क्योंकि अब आकांक्षाओं का 11वां घर दूसरे घर के स्वामी से मिल रहा है, जिसने वृषभ राशि पर शासन किया, जो कि धन का घर भी है। तो 11वें घर में वीनस का एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, बहुत सारी प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए, बहुत सारे दोस्तों को आकर्षित करने के लिए, और बहुत सारे लोग हैं जिन पर आप मुसीबत के समय निर्भर रह सकते हो। सबसे बड़ा वरदान जो किसी को मिल सकता है। वीनस 12वें घर में एक उत्कृष्ट स्थिति है।
अगर कोई ग्रह है जो 12वें घर में सबसे अच्छा करता है तो वो वीनस है। न केवल इसलिए कि यह मीन राशि में उच्च का हो जाता है, बल्कि यह आपको वीनस के 12वें घर में होने से जीवन की सर्वोत्तम गुणवत्ता भी देता है। यह आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जो कंजूस नहीं है और वास्तव में ढीली मुट्ठी वाला है। आप अपने ऊपर बहुत सारी लग्जरी चीजों पर अधिक पैसा खर्च करते हो, कुछ भी और सब कुछ जो लग्जरी है, भले ही इसका मतलब अपना क्रेडिट कार्ड कई बार स्वाइप करना हो। ये है वीनस का 12वें घर में प्लेसमेंट। तो आप अपने खर्च को जरूरत से ज्यादा कर देते हो, आप जो चाहिए उससे ज्यादा कर देते हो, आप जो सोचते हो कि आपको वास्तव में चाहिए उससे ज्यादा कर देते हो, कभी कभी ऐसी चीजें जिनकी आपको जरूरत नहीं होती। तो एक लग्जरी जीवन ही आपको आकर्षित करता है वीनस के 12वें घर में। विदेशी प्रयासों में सफलता, विपरीत लिंग के मामलों में सफलता या विपरीत लिंग के साथ काम करना, या एक महान कल्पना शक्ति होना। मीन राशि कल्पना की राशि है, इसलिए अपनी कल्पना का उपयोग सीमाओं को पार करने के लिए करना। कुछ बेहतरीन लोग जो महान निर्माता है, लग्जरी उत्पादों, लग्जरी कारों के सर्वोत्तम डिजाइन, किसी भी उत्पाद पर घरेलू उत्पादों के सर्वोत्तम डिजाइन के आउट ऑफ द बॉक्स विचारक है, या एक उद्यम और एक विचार या एक सिद्धांत लेकर आ रहे हैं जो पूरी तरह से बॉक्स से बाहर है, जो वास्तव में सोफिस्टिकेटेड है। यह मंगल ग्रह की यात्रा करने या छुट्टी के लिए चांद की यात्रा करने जैसा है, और एक लग्जरी अंतरिक्ष यान में अच्छी यात्रा करना। उस तरह के विचार, उस तरह की आउट ऑफ द बॉक्स सोच 12वें घर में स्ट्रॉन्ग वीनस वाले लोगों के पास आ सकती है, और उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिलती है। अगर विदेशों में नहीं, तो उन्हें विदेशी ग्राहकों या विदेशी सलाहकारों या विदेशी लोगों के साथ संघों के माध्यम से सफलता मिल सकती है। मैंने वीनस 12वें घर में बहुत से लोगों को पाया है जो महान इंस्टाग्राम स्टार या यहाँ तक कि टिकटॉक स्टार हैं, जिनके अपने देश की तुलना में विदेश में अधिक अनुयायी हैं। उनके पास ऐसे लोग हैं जो उन्हें पसंद करते हैं और प्यार करते हैं दूसरे जातीयता या यहाँ तक कि दूसरी भाषा से जो वे बोलते हैं। जब आपके पास 12वें घर में स्ट्रॉन्ग वीनस होता है, वीनस 12वें घर में बहुत सारी प्रचुरता आकर्षित करेगा। लेकिन अगर वीनस कमजोर या मैल्फिक है तो आप कानून के साथ भी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो वीनस 12वें घर में थोड़ा सावधान रहो। विपरीत लिंग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने और प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति। अगर आपके पास 12वें घर में एक मुश्किल वीनस है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो है अपने खर्च में थोड़ा कंजूस बनना, क्योंकि तब आप अपनी सोच से अधिक खर्च कर सकते हो और आप पैसे की मुसीबत में पड़ सकते हो, और उस तरह की मुसीबत को आकर्षित न करना ही सबसे अच्छा है। इसलिए अगर आपके पास 12वें घर में एक स्ट्रॉन्ग वीनस है, तो आपको एक शानदार जीवन या उच्च जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये था वीनस का 12 घरों में प्लेसमेंट। देखो वीनस तुम्हारी कुंडली में कहाँ गिरता है, किस घर में है, कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या किसी स्ट्रॉन्ग योग में है, उस पर कौन से बेनिफिक या मेल्फिक एस्पेक्ट्स हैं, वीनस का षड्बला स्कोर क्या है, और अपने वीनस को अच्छी तरह समझो और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। वीनस जहां कहीं भी है, आपको जीवन के किसी न किसी क्षेत्र से पैसा आकर्षित करेगा जो उस वीनस या वीनस के शासन से जुड़ा है। इस अवसर को जाने मत दो। तो तुम्हारा वीनस जहां कहीं भी है, वो तुम्हारे लिए पैसा कमाने का अवसर है, पैसा आकर्षित करने वाला है। तो इसका सबसे अच्छा उपयोग करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो। मेरे कोऑर्डिनेट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी विषय पर वीडियो बनाऊं जो आपको लगता है कि उपयोगी होगा, तो कृपया मुझे बताओ और मैं कोशिश करूंगा और देखूंगा कि मैं अनुग्रहित कर सकता हूं या नहीं। और किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।